अगर संभव हो तो मेरा एक प्रश्न है जो आप अपनी चर्चा के दौरान ले सकते तो आपकी बड़ी कृपा होगी कि बोध और अनुभूति में क्या अंतर है, और अगर है तो उसका वास्तविक कारण क्या है। बोध और अनुभूति में क्या अंतर है। बोध और अनुभूति। ध्यान जगत अपने आप में, या ऐसा कहें कि धर्म जगत अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों? मालूम है कि धर्म जगत में रहस्यों का निर्माण जो है वो हमारे कंफ्यूजन से होता है। धर्म जगत सबसे जीवन का सरल जगत है, सबसे सरल जगत। लेकिन हमने धर्म को लेके जो कंफ्यूजन्स खड़े किए हैं, या दूसरों ने जो हमें बताया है, वो दूसरे लोग की बात जब हम उसको अपने ढंग से समझने चलते हैं तो हम उन कंफ्यूजन्स खड़े कर लेते हैं। फिर उन कंफ्यूजन्स के आधार पे हम अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, और इस तरीके से धर्म जगत एक रहस्यमय जगत हो जाता है। धर्म जगत में बहुत सारी घटनाएं घटती, शरीर तल पे अनुभूतियां घटती, मन के तल पे बहुत सारे अनुभव होते हैं, और कई बार बाहर मैटर के जगत में भी कुछ चीजें ऐसी होती जो हमें चमत्कार लगती। होता है कि नहीं होता? लेकिन यह सारा इसलिए होता है कि ये प्रश्न कि बोध और अनुभूति में क्या अंतर है, ये लोग समझते नहीं। सारा कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से खड़ा होता है। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि अपने ध्यान के बारे में कोई अनुभव बताएं, तो ध्यान के बारे में बात चलती है तो ज्यादातर वही, स्वामी जी कुछ ठंडा ठंडा लगा, स्वामी जी का शरीर कांपने लगा, स्वामी जी एक दिन बिल्कुल शांति छा गई, स्वामी जी एक दिन बिल्कुल विचार रुक गए। होता है नहीं होता? यही सब बातें हैं। यही सब। अब ये जो सारी बातें हैं, क्या ये धर्म है? ना। क्या ये धर्म है? नहीं। अच्छा, क्या ये ध्यान है? ध्यान भी नहीं है। हम इनको क्या कहेंगे? अनुभूतियां। अच्छा, ऐसी अनुभूतियां कितनी हो जाएं तुम्हें कि तुम धार्मिक हो जाओ? नहीं। अनुभूति के बारे में सकरिता खत्म हो जाए, भाई छींक आ जाए फिर ठीक हो जाए, फिर जुकाम हो जाए फिर ठीक हो जाए, कभी तूफान 3 दिन चल जाए, फिर महीने 2 महीने शांति हो जाए, फिर आ जाए, फिर हफ्ते भर चल जाए, फिर शांति हो जाए, फिर थोड़ा ऋषिकेश में आके 15-20 दिन हो जाए, फिर ठीक हो जाए। क्या इससे तुम जुकाम हो गए? ध्यान जगत में तुम्हें जो ये अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूतियां क्या तुम्हें मुक्त कर सकती हैं? पहले इस चीज को क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने नोटिस किया कि आप इन्हीं अनुभूतियों के लिए ध्यान करते हैं, और ये आप लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसी अनुभूतियां 1 लाख भी हो जाएं तो मुक्त नहीं कर सकती। अब यहां बैठे कुछ लोग होंगे जो चल रहा होगा, एक कोई अल्टीमेट अनुभूति होती होगी, वो कब होगी? होता है ऐसा चल रहा होता ना कि यहां वाली अनुभूति हो जाए, सहस्रार्थ एकदम खुल जाए, सहस्त्र कमल ऐसे करके बस बरस जाए, वो वाली अनुभूति असली अनुभूति है। ऐसा कुछ ऐसा भी होगा ना दिमाग में? हाँ, उसे एनलाइटमेंट जो कहते हैं। नहीं, ये रहता है कि कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा जो अपने खुद के अंदर को पूरा चेंज कर देगा। हाँ, नहीं, वो अनुभव कौन सा होगा? लास्ट एक इमेजिनेशन बैठता है कि कब भाई वो अनुभव कौन सा होगा? कोई कहता है यहां फट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई कहता है आउट ऑफ बॉडी निकल जाएंगे, हो जाएगा,
मैं ऐसे तमाम आउट ऑफ बॉडी से मिला हुआ हूं जो निकली बाहर आने जाना चलता ही रहता है, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा ठंडा ठंडा यहां लगना कई बार 1-1, 2-2 दिन के लिए कई लोगों को हो जाता है, कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब चीजें अनुभूतियों में आती हैं। अनुभूतियां ध्यान जगत की, लेकिन आप थोड़ा संसार जगत की अनुभूतियों से हम कुछ बातें करते हैं, आपको ध्यान जगत की अनुभूतियां समझ में आ जाएंगी। आप एक रास्ते पे गए, आपने चप्पल ऐसी पहनी जो स्लिपरी थी और कीचड़ में आप रपट गए, ठीक? ये अनुभव आपको हुआ। कितनी बार ये अनुभव होगा कि आप सीख जाओगे कि अब चिकने में ऐसी चप्पलें पहन के नहीं जानी है? एक बार में? गिर जाएगा। क्यों? चोट चोट लगती है। और चोट लगती है, वो क्या है? उसका एहसास को हम क्या बोलेंगे? नहीं, बोध हो गया। बोध हो गया, ज्ञान हो गया। बोध हो गया कि इस तरीके के करने से ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। फिर हम दोबारा उसको ख्याल में ले लेते हैं, और दूर से भी अगर हमें चिकनाहट दिख जाए संभल संभल के तो हम संभल के चलना शुरू कर देते हैं। ये बोध आपका गहरा जाता है ना? जी। तो आपको ध्यान के संबंध में अनुभूतियां होती, लेकिन बोध नहीं होता। उसी में घूमते हैं। और किसी भी अनुभव में, ध्यान का एक छोटा सा भी अनुभव अगर बोध हो जाए तो एनलाइटमेंट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अभी और यहां, लेकिन बोध बने। अब बोध क्या बनना है? अच्छा, एक बात बताओ, आपको जब भी ध्यान का कोई अनुभव छोटा सा भी होता है, क्या होता है उसमें? इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम नहीं होते हैं उसमें। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक होती है। अगर सब लोग नोटिस करो, चाहे ठंडा लगने का हो, चाहे सर पे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान के अनुभव में एक चीज होती है कि उसी में डूब जाने का मन होता है, उससे बाहर निकलने का मन नहीं होता। होता है? हाँ, जी। मजा आता है। उसी में डूब जाने का कि अब और क्या करना। और यही चीज मैं कितने समय से बोलता हूं कि जिसको विरक्ति घटी उसको सन्यास घटा। विरक्ति का अर्थ होता है कि सब व्यर्थ है, अब क्या करने को बचा। विरक्ति का अर्थ है कि अब कुछ करने योग्य नहीं बचा, सब व्यर्थ। व्यर्थता नजर आ गई। पहली समझ व्यर्थता की समझ है। तो जिन लोगों को भी ध्यान घटता है, उन्हें ध्यान में अगर बोध हो जाए कि व्यर्थ है और बोध हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि जब ध्यान का अनुभव होगा तभी बोध दोबारा आएगा। वो बोध इतना गहरा होगा कि दूर से भी आप उसी, जैसे चप्पल की याद आ जाएगी, गलत चप्पल पहने या रपट ना जाएं, उसी तरीके से बोध हो जाने वाले व्यक्ति जब ध्यान के अनुभव से बाहर भी निकलता है तो वो उसका बोध उसके साथ साथ चलता है, यानी कि ध्यान का अनुभव उसके साथ साथ चलता है, वो उसकी स्मृतियों में बैठ जाता है। क्या समझ में आ रही मेरी बात? मैं नहीं तो और बदलूं, तरीके बदलूं समझाने के। तो ध्यान के अनुभव को जो लोग बोध बना लेते हैं, वहां पे एकदम ठहर जाते हैं, वो अनुभव उनके साथ जुड़ जाता है, फिर वो आगे फैलता है, फिर वो उनकी चाल में आ जाता है,
फिर वो बैठते हैं, उनके विचार में आ जाता है, फिर वो खाते हैं, उनके स्वाद में आ जाता है, वो बढ़ता है। जब मैं अपने बारे में बताता हूं कि पहली बार मुझे ध्यान किया, पहली बार ही मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन मुझे पहली बार ही बोध हुआ, वाह यार, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या इतना सुंदर जगत, इतना सुंदर आकाश, ये तो पहले कभी देखा ही नहीं। जगह वही है कि बस अंतर इतना हुआ कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। बस उसकी अनुभूति, जैसे प्रेम की अनुभूति होती है तो कहीं भी जाओ प्रेमिका का चेहरा तुम्हारे आंखों में चलता रहता है। ध्यान की अनुभूति जब बोध बनती है तो तुम्हें वो हर समय तुम्हारे साथ रहती है। अनुभूति का बोध हो जाना, अनुभूति को कैद कर लेना है। बोध का अर्थ है कि अब ये तुम्हारे अंदर समा गया। अभी अनुभूति तो लहरों की तरह आती और जाती है। बोध का अर्थ है कि तुम पहचान गए कि तुम्हारे समुंदर से ही उठी थी तो तुम्हारे अंदर ही थी। और जिस व्यक्ति को अनुभूतियों के वक्त बोध जगता है, इसीलिए चीजें जो रामकृष्ण के बारे में कही गई वो आप सब पे भी लागू होती हैं कि रामकृष्ण के बारे में घटना है। अब मैं कह दूं आप सब जानते हो तो उससे अधूरी रह जाती, कुछ नए मित्र सुनते हैं इसलिए उनके लिए जरूरी है। रामकृष्ण के बारे में एक घटना है कि वो बहुत साधना से गुजरे और फिर अंत में वो एक काली की साधना करते थे। काली माँ से उन्हें प्रेम था और वो ऐसे बैठते थे, उन्हें काली नजर आती थी। तो उस समय उनके पास एक उनके गुरु तो कहे जा सकते हैं तोतापुरी वहां उपस्थित थे, एक जागृत व्यक्ति। उन्होंने कहा कि तू काली के ख्यालों में डूब जाता है तो ये तेरी अंतिम रुकावट हो गई, हटा दे इसको भी, नहीं तो तू बार बार अनुभूति में ही जाएगा। वो अनुभूति थी काली की ना, कि ऐसे बस बैठे हैं, अनुभूति में डूब गए। अब बार बार अनुभूति में डूब रहे। अब अनुभूति तो कल्पना, अनुभूति जो हो रही वो तो कल्पना है, वो कल्पना में डूबे हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, अब की बार जब तू कल्पना में जाना तो तू कल्पना को काट देना। अब वो कहते कल्पना में जाऊं, मुझे काली दिखती है, मैं कैसे काटूं, तलवार कहां है मेरे पास। तो उन्होंने कहा जिस कल्पना से काली आती है उसी कल्पना से तलवार ले आ। तो उन्होंने कहा कि फिर वो बैठे, ध्यान में बैठे, थोड़ा सा डूबे। जब डूबे तो काली में इतना डूब गए, माता आ गई, माता से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा काट, उठा तलवार। ये बोले नहीं उठती, माता के ऊपर तो तलवार नहीं उठती। अनुभूतियों को काटने का मन नहीं करता। आपको जब मजा आ रहा होता, हा हा हाय हाय इससे बाहर ना निकले, तुम काटना नहीं चाहते, तुम अनुभूतियों को काटना नहीं चाहते। अनुभूतियों में जो तुम्हारे अंदर चल रहा होता है वो तुम्हें काटने की इच्छा नहीं होती। तो तोतापुरी कहते हैं कि काट, बहुत हो गया। उन्होंने कहा नहीं काटी जाएगी। तो तोतापुरी ने गुस्से में आके और कहते हैं कि एक कांच की बोतल पड़ी थी, उसका कुछ कांच उठाया और उनके माथे पे, यहां थर्ड आई पे मार दिया। क्योंकि हमारी अनुभूतियां सारा मस्तिष्क करता है, थर्ड आई से रिलेटेड है। तो उन्होंने उस पर जब मारा तो कहीं ना कहीं इनको एक जो था वो ऐसा भाव उठा कि मारे, क्योंकि शरीर पे अब बात आ गई थी। एक तरफ मन था, दूसरी तरफ शरीर पे प्रहार असली शुरू हो गया था। तो वो जो अंदर स्मृतियां चल रही थी उसके खिलाफ भी उनके अंदर बात उठी और तलवार उठी और उन्होंने माता को काट दिया। कहते काट दिया और काटने के बाद फिर वो वहां पे पड़े रहे, बहुत लंबे समय तक पड़े रहे। अब कमाल की बात थी, अनुभूतियों के साथ पड़े रहना तो समझ में आता है, आप सबको भी आता है। अनुभूतियां होती हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो समझ में आता है कि इसमें पड़े रहो। लेकिन अनुभूति काट दी,
उसके बाद भी वो पड़े क्यों रहे? बोध। क्योंकि अनुभूति को जब काटा, उस काटने में बोध घटा कि क्या मूर्ता चल रही थी। अनुभूति के साथ जब बोध होगा तो अनुभूतियों की मांग खत्म हो जाएगी, क्योंकि बोध के साथ अनुभूति के तुम मालिक हो गए, वो तुम्हारे पास हो गई, वो तुमने कमा ली। और फिर रामकृष्ण जब उठे कई दिन बाद कहते हैं, तो रामकृष्ण बोले ऐसा तो बहुत बार हुआ, ऐसा तो बहुत बार हुआ, लेकिन क्या यही एनलाइटमेंट? ये तो बहुत बार हो चुका। लेकिन अनुभूतियां बहुत बार होती हैं, बोध सिर्फ एक ही बार चाहिए। बोध 100-200 बार नहीं चाहिए, अनुभूतियां चाहिए लाखों बार, बोध सिर्फ एक बार पर्याप्त है। और ध्यान में कोई ऐसा नहीं है जिसे अनुभूति ना होती हो, लेकिन कोई बिरला होता है जिसे बोध होता है। और बिरले को बोध इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई एक गुरु होता है जो उसे बता देता है कि किस वक्त पकड़ लेना है, किस वक्त जग जाना है। एक सही ट्यूनिंग होती है जब तुम्हारी मूर्ता खत्म होती है और अवेकनेस आती है। वो मूर्ता पहली बार भी खत्म हो सकती और नहीं करोड़ों बार भी करते रहो, खत्म नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान को मत पकड़ो। ध्यान की जो अनुभूति है उसके आनंद को पकड़ लो। मैंने एक बार इसको ऐसे मिसाल दी थी कि साड़ी का ब्लाउज का टुकड़ा तुम्हारे पास में हो और तुम पूरी, कहते नहीं, ब्लाउज का टुकड़ा जरा सा, और उसके लिए तुम साड़ी पूरी मार्केट में टेस्टिंग कर लेते हो। जब तुम्हें एक बार इसका स्वाद लगता है और उसमें बोध जगता है कि जीवन व्यर्थ है, तो वाकई में कुछ करने का भाव नहीं होगा। मैं कई बार जब ध्यान में आप जाते ना, तो ध्यान में गए और ध्यान में किया, पड़े हैं, और फिर ध्यान में कोई घंटी बजती, उठे, ध्यान समाप्त हुआ, हाँ हाँ, अब उठ जाते हैं, हाँ, पराठे बन गए, पराठे। लेकिन ये तो ध्यान से बाहर निकलना हुआ। आप आनंद में थे, आनंद थोड़ी देर के लिए आया, आनंद चला गया, आपने सिर्फ बाहर से आते जाते देखा। आनंद दरवाजे के बाहर से गुजरा, हा 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 हा, ऐश्वर्या राय गई, ऐश्वर्या राय गई, ऐश्वर्या राय गई, ऐश्वर्या राय गई, गई 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 गई, चली गई, चलो पराठे खाते। लेकिन वो ऐश्वर्या राय गई, निकली निकली निकली, आजा अंदर, आजा आजा, वो अंदर आ गई। फिर कौन पराठे खाएगा? फिर कौन पराठे खाएगा? तो उसको पकड़ लेना। ये नहीं कि उसको जाने नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, भूल से मेरी बात गलत मत समझ जाना कि जो तुम्हें अनुभव हुआ है इसको जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना, पकड़ लेना, ऐसे मत करना। नहीं पकड़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। और इसी पकड़ने में ही तो खो दिया है आज तक। मुस्कुराना जान गए, आ गई बात समझ में, व्यर्थता ही है। व्यर्थता समझ में आनी चाहिए। बोध का मतलब व्यर्थता। ध्यान में अनुभूतियां बस एक टिमटिमाते सितारे, जैसे बुद्ध को दिखे टिमटिमाते सितारे, लेकिन टिमटिमाते सितारे ही तो व्यर्थ हैं। तुमने कभी सोचा या आज तक तुम्हारे किसी ज्ञानी ने बताया
कि बुद्ध को क्या घटा था टिमटिमाते तारे देख के? टिमटिमाते तारे देख के क्या घटा था? अच्छा, सफेद कलर का हाय, ऐसा कुछ। टिमटिमाते तारे देख के लगा कि बहुत पार हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये ध्यान, वो ध्यान, ये कुंडली जागरण, वो सहस्त्रार्थ का तमाशागरी बहुत बार कर ली, बहुत बार टिमटिमा लिया। लेकिन एक बार देखा कि जाता कहां है? जहां से आता है, जहां जाता है, वो तो है, सदा है। तारा तो सदा है। टिमटिमाना तो हमारी फितरत, बीच में एक हवा का झोंका कोई आ गया और वो टिमटिमाने दिखता रहे। तारा तो है, सदा से है। बोध जग गया, और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे फिर उसे बोधि वृक्ष कहा गया कि इस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध हुआ था। मूर्ता समझ में आ गई कि हर बार हम केवल फकिंग में जा रहे हैं, फकिंग की मूर्ता नहीं समझ रहे। ध्यान की अनुभूतियां बार बार करने के लिए ध्यान में जाना, जस्ट लाइक ए फकिंग। और एक बार समझ में आ जाए कि यह व्यर्थता है, बोध जग जाए, फिर सबसे पहले तो तुम्हें जैसे ही एक कृत्य जो तुम्हें सबसे ज्यादा आनंदित करता है, ध्यान का अनुभव अगर तुम्हें सबसे ज्यादा आनंदित करता है, टॉप पे है ना, ध्यानी के लिए ध्यान का अनुभव टॉप पे है नहीं, और वो टॉप का अनुभव व्यर्थ लग जाए, फिर बाकी कोई चीज सार्थक लगेगी? किसी को अपनी प्रेमिका जो सबसे कीमती लगती थी, तुलसीदास जिन्हें अपनी प्रेमिका सबसे कीमती लगती थी, एक दिन व्यर्थ लग गई, फिर जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं था, विरक्ति घट गई। किसी को धन संपत्ति सबसे कीमती लगती थी, बड़े धनवान, किसी दिन धन व्यर्थ नजर आ गया, ऐसे ही व्यक्ति छोड़ के घर निकल जाते हैं, व्यर्थता नजर आ गई, विरक्ति घट गई। तो जगत की जितनी भी अनुभव हैं, उन सबके संबंध में जब बोध घटता है तो विरक्ति घटती है, लेकिन ध्यान के संबंध में जब बोध घटता है तो ध्यान से विरक्ति का अर्थ है उपलब्धि। फिर समझ जाएं, जगत की बाकी चीजों में जब तुम अपने आप को टॉप पे मानते हो कि वो चीजें तुम्हारी टॉप पे हैं और उनके संबंध में तुम्हें बोध घट जाए कि व्यर्थ हैं, तो विरक्ति घटती है, वो चीजें छूट जाती। शराब कोई बहुत पीता हो और किसी दिन लगे क्या बकवास, गिर जाएगी। कोई किसी से प्रेम करता हो, कोई सेक्स करता हो, कोई बहुत अपने जीवन के टॉप के अनुभव को, जिससे भी वो टॉप के अनुभव जुड़े हुए हैं, आप अपने अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपका संसार का टॉप क्या, और संसार का टॉप जिस दिन आप पाते हो उस दिन विरक्ति, उस दिन बोध जग जाता, व्यर्थ था यार, कहां चूतिया पे हम पड़े थे। और ऐसी स्थिति में आदमी विरक्त होकर परमात्मा की तरफ बढ़ता है, साधक होता है, ध्यानी होता है। लेकिन ध्यानी भी उलझ जाता है अनुभूतियों में, सहस्त्रार्थ की अनुभूतियां हो जाएं, कुंडली जागरण की हो जाएं, इन्हीं में उलझ जाता है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, सारी अनुभूतियां समान, और जिस दिन भी अनुभूति हो जाए, मेरी बात याद रखना, वो अनुभूति से बाहर निकलने की जो नियत होती है उनको हटा के, बल्कि जो मिला, वो जो अनुभूति हुई, उसमें बोध जग के, और जगत में फिर कुछ भी करने की चाह ना उठे, फिर उस स्थिति में कोई 2 दिन पड़ा रहता है, कोई 4 दिन पड़ा रहता है, कोई 7 दिन पड़ा रहता है, कोई 21 दिन पड़ा रहता है, और वहां से बोध प्रगाढ़ होता है। फिर समझना, इस प्रश्न में एक चीज कम थी, बोध प्रगाढ़ हो जाना।
तो अनुभूति और बोध में अंतर तो जान लिया, लेकिन बोध अगर प्रगाढ़ ना हो तो तुम जगत में बोधिसत्व नहीं बन सकते। बोधिसत्व बनने का अर्थ हुआ कि फिर जगत के सारे ही काम कर रहा है और कुछ भी ना किसी से जुड़ा है, ना किसी को व्यर्थ बता रहा। संसार का आदमी तो एक बार फिर भी विरक्ति को उपलब्ध होता है और व्यर्थ बता देता है चीजों को, लेकिन एक ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति जब जगत को जीता है, ना तो वो किसी चीज को व्यर्थ बताता है, ना किसी चीज को सार्थक बताता है, और फिर वो केवल और केवल फिर दृष्टा होता है। फिर दृष्टा का प्रयोग नहीं करता, फिर वो दृष्टा होता है, फिर वो साक्षी होता है, फिर वो जगत को भोगता है, फिर वो विजिटर होता है। तुम विजिटर नहीं हो सकते तब तक जब तक तुम्हें संसार से विरक्ति नहीं घटी और ध्यान में तुम्हें बोध नहीं घटा। हाँ बोले। जैसे बोध हो गया, पता भी चल गया ये भी व्यर्थ है, जो बोध हुआ वो भी कोई उसमें कोई वो नहीं है, लालच नहीं है कि करना है, बार बार उसकी अनुभूति करनी है। तो कभी कभी तो ऐसा जैसे कि आपने कभी सबको कहा कि करो, तो मैं बैठी हूँ तो आप कहते हो तो कर ली, पर मेरी इच्छा नहीं होती है, और कभी कभी होती भी है। और ऐसे क्या होता है, कभी चलते फिरते उठते बैठे अचानक कुछ खींचता है अंदर, तो फिर मन करता है बस बैठ जाऊं, और अनुभूति वही होती है जो हुई थी, बार बार वही होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होती है। तो क्या वो भी स्मृति खींचती है? देखो, अनुभूतियां हुई, बोध भी हुआ, वही तो बात कर रहा हूं कि बोध प्रगाढ़ नहीं हुआ। बोध अगर प्रगाढ़ हो जाए तो फिर ये कभी नहीं होता। आपने मुझे कभी देखा ऐसे कि चलते बैठ गए अचानक ध्यान में डूब गए? ऐसा कभी मुझे नहीं होता। इसका रीजन भी कि जब बोध हुआ तो मैं मेरे जो परिस्थितियां थी मैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाती थी। मैं वही कह रहा हूं, जब बोध होता है तो बोध में कई बार ऐसा होता है कि आप पड़े हैं, आपको कुछ करने की चाह नहीं है, लेकिन फिर परिवार उठा देता है, फिर घर वाले उठा देते हैं, दोस्त यार उठा देते हैं। आश्रमों में इस चीज की सुविधा होती। मैं थोड़ी देर के लिए बात कहूं कि ये संतोष को बोध, थोड़ा सा किसी चीजों का बोध हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोध हो गया, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस है। और बोध का प्रोसेस को ये मत समझ लेना कि झटका, बोध का प्रोसेस भी होता है कि ध्यान भी चल रहा है और बोध भी चल रहा है, व्यर्थता नजर आ रही है, लगातार नजर आ रही है। लेकिन यहां मैंने कह रखा है कि संतोष अगर कोई काम नहीं करता तो कोई उसको टोकेगा नहीं। यहां पे ऐसा है कि कोई 5 घंटे पढ़ा रहे, कोई 10 घंटे पढ़ा रहे, वास्तव में मैं देख के बता सकता हूं कि ये योग्य है, पढ़ा रह सकता है। बोध का गहराना बहुत जरूरी होता है। बोध अगर प्रगाढ़ ना हो पाए, प्रगाढ़ का मतलब प्रौढ़, बोध अगर प्रौढ़ ना हो पाए तो वो इनमेच्योरिटी की तरह फिर हरकत दिखाता, बार बार आंखें बंद करके बैठ जाएगा, या कभी कभी अपने आप भी झटका, क्योंकि वो अंदर का जो आपको बोध हुआ था वही कहता है यार मुझे रिच बनाओ। हाँ, ये चीज होती है, क्योंकि उस समय मुझे लोग करने नहीं देते थे, उठा देते। मैं अभी बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जब बोध हो, और बोध भी कई बार हो जाता है, तो डूब जाओ अपने में। बहुत बार पराठे खाए, एक बार ना खाए, बहुत बार दुकानें खोली, एक बार ना खुली, बहुत बार पत्नी और प्रेमिका के फोन बजे, इस बार ना उठे। किस बात का डर? क्या खो देने का डर? परम तुम्हारे सामने खड़ा और तुम्हें मोबाइल की चिंता, मंदिर के बाहर चप्पल क्या उतार दी, चप्पल चोरी हो जाने की चिंता, आश्रम बंद हो जाएगा, ध्यान कक्ष फिर कहां जाएंगे इसकी चिंता। मैं दुनिया के सभी ध्यान कक्षों में ध्यानी जो साधक ध्यान करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो भी ध्यान कक्ष बनाए हुए हैं और ध्यान मंदिर बनाए हुए हैं, उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि वहां आने वाले लोग बोध से कई बार गुजरेंगे, उनके लिए वहां पे टाइमिंग का नहीं होना चाहिए। मैं सहारनपुर के एक आश्रम में था, वहां पे कुछ बच्चों को एक बार ऐसा हुआ कि ध्यान करने के लिए सुबह वो आए और ध्यान के बाद कुछ उन्हें ऐसा घटा कि वो
पड़े ही रहे। 2 घंटे 4 घंटे घर वाले आए कि वापिस नहीं आया। मैं कहा भाई अभी हैं, बोले स्वामी जी कुछ हो तो नहीं? कहते हुआ कुछ नहीं, वो मुझे पता है। शाम तक वो बच्चा पड़ा रहा। लेकिन अब मैं उसके चक्कर में फिर बैठा रहा, क्योंकि गांव वाले आ रहे थे, मुझे उनसे डिस्कस करना था, उसे उठाने भी नहीं देना था और इनको भी समझा के भेजना था, तो उसकी रक्षा करनी थी। तो एक साधक की जिस ध्यान कक्ष में, जिस ध्यान मंदिर में, जिस आश्रम में वो आया है साधना के लिए, अगर उसके बोध की अवस्था में उसकी रक्षा नहीं की जाएगी तो बोध खंडित हो जाएगा। और जिनका बोध खंडित हो जाता है वो आधा पैर संसार में और आधा पैर परमात्मा में रख के घूमते हैं, और इसी वजह से वो पूरा जगत को भोग नहीं पाते, वो विजिटर पूरे नहीं हो पाते, थोड़ी पीड़ाएं रह जाती। ये होता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। जैसे अभी मेरी एक बात चल रही है और उस बात के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो आप समझ सकते हो मैं वो बात फिर पूरी नहीं कह पाऊंगा, और वो व्यवधान मैं किसी का पसंद नहीं कर सकता। तो मैंने आपको इतना कहा कि आप लोगों को कई बार अनुभूतियां घटेंगी, अनुभूतियों में डूब जाने का मन होगा। ये नहीं अनुभूतियों को जी लेने का, अनुभूतियां जी लेना तो ऊपर ऊपर, डूब जाना ही बोध है। उस अनुभूति में डूब जाना बोध, बिल्कुल डूब गए। एक क्षण को अनुभूति घटी और फिर ऐसी घटी कि फिर क्या, फिर उसकी याद में, जैसे विरह होता है, किसी को प्रेम हुआ और फिर वो बिछड़ गए, उसके विरह में पड़ा रहता है आदमी, उसकी स्मृतियां। ऐसी अनुभूति हुई और तुम डूब गए, अनुभूति चली गई लेकिन तुम्हें विरह घट गया। वो विरह घट जाना बोध। फिर उस बोध में कितना भी लंबा समय चला जाए, और ईमानदारी से, ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए पड़े हुए, ये नहीं कि अंदर अंदर भूख लग रही है, नहीं अब स्वामी जी ने बोला तो आज हम बोध को प्रगाढ़ कर ही लेंगे, नहीं हो पाएगा। ये बहुत ईमानदारी का खेल है। मैं तुम्हें इसलिए सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ये तुम्हें अपने अंदर से घटेगा और कई बार घटेगा। मैं उसकी रक्षा के लिए यहां हूं, मेरे भी फर्ज हैं, मैं उसको निभा रहा हूं। आपके भी फर्ज हैं, आप उसको ईमानदारी से निभाएं। और कहां पड़े, क्यों पड़े, कौन सी आवाजें, क्या, ये सब बातें माने नहीं रखती जब अनुभूतियों में आप डूब जाते। और आप सबको ऐसा थोड़े थोड़े पल आए होंगे जीवन में, हर एक के आते, जब कुछ अनुभूतियां होती हैं और उसमें डूब जाते। तो ये अनुभूति, बोध और बोध को प्रगाढ़ करने के ऊपर मैंने बात कही। और अभी हम थोड़ी देर बाद इस पे प्रश्न अगर और किसी के आते हैं तो उस पे चर्चा के लिए बैठेंगे, अभी थोड़ी देर बाद।